रिवीजन आपका हो ही रखा होगा, है ना। बट अभी जैसे चीज खत्म होगी ना, कल आराम से, कल सुबह तो बचा हुआ टॉपिक या शाम को अभी कर लेंगे। उसके बाद आराम से फुर्सत से कल शाम तक सारी चीजें खत्म कर लेना, है ना। उसके बाद ही मैं इसकी वीडियो बना के अपलोड करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हम दूसरी चीज स्टार्ट कर लेंगे। बट ये है कि किस लेवल तक चीज पढ़ना चाहिए। पीजीटी और टीजीटी दोनों के पूरे कंप्लीट पेपर है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर छूट गया हो तो अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, विच वन द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट फॉर रिसोर्स डेडलॉक। डेडलॉक के लिए कौन सी कंडीशन नहीं है, तो ये तो सिंपल हो गया, नो प्रियम्पशन होना चाहिए था, प्रिम्पशन, हाँ जी। है ना। Yes तो sir, no प्रियम्पशन तो आंसर preemption. नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द थ्रूपुट। तो थ्रूपुट क्या होती है आपको पता है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस नंबर ऑफ प्रोसेसेस। पर यूनिट टाइम में जो कंप्लीट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रूपुट हाँ जी। बोलते हैं, है ना। तो ये मतलब आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए, ये पीजीटी का है। फिर ये कौन सी शेड्यूलिंग किस में आती है, अब डिश शेड्यूलिंग में आपने कौन कौन ये सी तो पढ़ी है, हम ये हम ये तो कर भैया हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हम डिस्कस हाँ। कर चुके हैं, बट Totally. इसके अंदर अब मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। उसमें केवल हमने Okay. पहले जब मैंने बीच में कराया अच्छा था, अच्छा, हाँ। वो बीच में दिखाना इसलिए जरूरी होता है। जैसे उस दिन हमने कर लिया तो देखो, अच्छा हम मान लीजिए पढ़ते चले जा रहे हैं, रिवीजन तो हमें करना ही है ना। मेरा बीच बीच में दिखाने का पर्पज ये होता है, भाई एक तो हाँ। पढ़ ले, एक तो पढ़ते हुए मोटिवेशन चाहिए, है ना। इंसान जैसे अभी हम्म। आप मान लो आज मैं आपको डिस्क शेड्यूलिंग पढ़ाऊं, पहले मैंने ऐसा सोचा था कि उसके क्वेश्चंस ना साथ के साथ यहीं पे आपको जो पिछले पीजीटी टीजीटी में आए ना टॉपिक पढ़ा के, उसके 5 7 8 जो भी क्वेश्चन आए वो वहीं पे दिखा दूं। वो बेस्ट अप्रोच है वैसे हम्म। चीज करने की, बाद में फाइनल कर लीजिए। बट उसके लिए टाइम चाहिए था, अब स्कूल में ये सब चीजें मैनेज मतलब हो नहीं रही थी। तो फिर भी स्टिल मैंने क्या किया था, जो 3 4 टॉपिक हो गए थे उसके एक जगह मर्ज कर लिए थे। मैंने जैसे इसकी पीडीएफ बनाई, देखो हमारे पास 2 पीडीएफ है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक क्वेश्चंस, जिसमें हमने 5 चैप्टर जो पहले कर लिए थे उसके सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। ओके। तो वो पीडीएफ अलग है, ये पीडीएफ अलग है ना। इसमें अब सब कुछ ठीक है। इंक्लूड रहेगा, ये फाइनल पेपर है कि मतलब जो आया था, एक दो क्वेश्चन छूटा हो तो अलग ठीक बात है। है, हम्म। ठीक। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, डिस्क शेड्यूलिंग में आपकी कौन कौन सी शेड्यूलिंग आती है। डिस्क में हमारी ये थी, शॉर्ट, हाँ। To test है ना। शॉर्टेस्ट it सीक टाइम। time. पहले तो फर्स्ट कम Yes sir. फर्स्ट सर्व एफ होती सी, है, हाँ फर्स्ट। हाँ जी, शॉर्टेस्ट फिर सीक टाइम फर्स्ट शॉर्टेस्ट होती सीक है टाइम। ना। सी स्कैन हम्म। होती है, स्कैन होती है, और हाँ, लुक होती स्कैन है, होती है, लुक होती है, सी। सी और लुक सी होती लुक होती है है। ना। तो अब इनमें से हमें कौन सी दिख रही है सिर्फ यहाँ पे, ये वाली, है ना। शॉर्टेस्ट सिक्स। सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए हमने कौन कौन सी पढ़ी है, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पज में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फीफो है ना। फीफो के बाद शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है, और हमने पढ़ी थी हाँ। प्रायोरिटी Yes और sir. पढ़ी थी राउंड रॉबिन। उसमें से कौन सी आ रखी है राउंड। यहाँ पे, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट आ रखी है। To test पेज your रिप्लेसमेंट first. पॉलिसी में हमने पढ़ी थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। फर्स्ट आउट। ऑप्टिमल एल और आर यू, हाँ, लीस्ट रिसेंटली ऑप्टिमल और यूज्ड, लीस्ट रिसेंटली उसमें से यूज्ड। कौन सी आ रखी है यहाँ पे, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। और डेडलॉक के लिए कौन सी यूज करते हैं, बैंकर्स, खत्म कहानी, ऐसे बन बैंकर्स जाता है। अलकॉट। Anchor sir. देखो ये जो मेरा सारा बताने का पर्पज होता है, दिस इज फॉर रिवीजन, है ना। जितनी बार आप चीजें रिपीट करते हैं ना, वो दिमाग में उतनी स्ट्रांग होती चली जाती है, समझ रहे हो आप? हाँ जी। बस ये Yes बार sir. बार इसलिए है। अब प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है आपको पता है, इसमें वो एड्रेस होता एड्रेस है ऑफ नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूट होने का। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उसका एड्रेस होता है जो करंट इंस्ट्रक्शन रन हो रही होती है, उसका एग्जीक्यूट हो रही होती है ना। एक्यूमुलेटर में रिजल्ट स्टोर होता है, जो सीपीयू इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करता है ना प्रोसेसिंग के, वो हाँ एक्यूमुलेटर जी। में जाता है ना। ओके, मुझे ये याद दिला देना, इस तरीके का क्वेश्चन कराना आपको मेमोरी मैनेजमेंट में, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट में ध्यान रहेगा, ठीक। आज सुबह मेमोरी मैनेजमेंट में पहले ये कराना था मुझे क्वेश्चन, बट वो रह गया। ओके, ले लिया भाई किसी ने। Yes sir. हाँ जी ओके, भैया। ये कौन सी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में काम कन्वर्ट करता है, असेंबलर, है ना। असेंबलर। इंटरप्रेटर और Assembler. कंपाइलर दोनों Yes हाई sir. लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में हाई से कन्वर्ट लो, करता हाँ। है, बट ये इन वन गो करता है, इन वन गो। और कंपाइलर करता है, सॉरी कंपाइलर करता है इन वन गो, हाँ, पूरे को एट ए ये टाइम, करता है ना। और ये लाइन बाय लाइन, ओके। तो ये करता लाइन है बाय आपको लाइन। लाइन बाय लाइन, और ये करता है इन वन गो, है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कौन मतलब इंफॉर्मेशन ईच प्रोसेस की किसके अंदर पड़ी होती है, पीसीबी के अंदर, है ना। सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है इसमें प्रोसेस के बारे में, ठीक है। हाँ जी। कौन सा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो मेमोरी एलोकेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके थे, हाँ तो जी। ये नहीं करते अभी। अब देखिए सीक टाइम पे ये वाला नहीं किया था, तब तक हमने शायद कराई नहीं थी। तो शॉर्ट है सीक टाइम। अब देखिए ये क्वेश्चन आप कर लेंगे इजीली, मैं कराऊंगा नहीं। 100 सिलेंडर्स हैं, करके खुद निकाल के देख लेना। ये सर्विसेज हैं जो हमें देनी है। करंटली आप किस पे हैं, 50 पे। मान लीजिए आप कहाँ पे हैं करंटली, 50 पे, ठीक। वट टाइम टेकन किससे आना है, एसएसटीएफ से। तो पहले अच्छा इसमें से सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले किसकी सर्विस मिलेगी, आप 50 पे हैं,
34 में 16 की डिस्टेंस है और 83 में 23 की, तो आप किधर चले जाएंगे? 34 पे चले जाएंगे, है ना? 34। और उसके बाद तो सिर्फ लेफ्ट की सर्विस होनी पड़ेगी, फिर क्योंकि उसके फिर बाद तो राइट वाला बहुत दूर है। समझ आ रही है बात? हाँ जी, फिर उसके बाद आएगा 20 एंड देन 19 देन 15 ऐसे ऐसे हाँ, करके ऐसे ऐसे जाएंगे। करके कहाँ तक जाएंगे हम? सिर्फ 2 तक। 2 के बाद रिवर्स गियर लेके कहाँ पे डालेंगे? 2 के बाद सर्विस देंगे हम 83 को, तो सीधा 81 तो हेड मूवमेंट 83 पे। वहीं पे हो रही है। अब देखो बच्चों, इसके लिए ना पता है हेड मूवमेंट जैसे आपको कैलकुलेट करनी है, तो अब आपको दिख गया, अब तो एक ही साइड जा रहे हैं हम, है ना? एक ही साइड जा रहे हैं ना आकांक्षा? हम्म। तो 50 से डायरेक्ट हाँ 2 की जी, देख लो, तो कितनी मूवमेंट हुई है? 48। और 2 के बाद 83 48 तक और फिर 81, डायरेक्ट। तो 8 और 1 9, हम्म और 8 4 12, 129। तो मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क सिखाने के लिए करके हम्म। दिखा दिया आपको, समझ आई? ये नहीं है आप क्या करो 50 में से 34, ओके। 34 के बाद 20, 20 के बाद ये, जब आपको दिख गया केवल एक ही साइड जाना है। निताश्री, पूजा, क्लियर हो रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और हम्म। जब हम Yes, देखो, sir. जब हम बीटेक वगैरह में करते हैं वहां पे तो ये दिखाना पड़ता है कि 50 माइनस 34 दैट मीन हम्म 16, प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ऐसे करके ऐड करके दिखाना है। बट यहाँ पे नहीं दिखाना है, यहाँ पे तो आपको जितनी जल्दी आपको आंसर निकालना है वो भी काम करना है ना। तो देखो, अब देखो स्कैन, लुक, इन सब में तो आप सीधा निकाल सकते हो ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाना है। किसी के माइक से भाई बहुत आवाज आ रही है पीछे से, बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा। आप ही की थे आकांक्षा। और सीमा फोर्स के बारे में इनमें से कौन सी बात ट्रू है? तो देखिए, सीमा फोर्स के हमने सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन थे जो वाइल वगैरह से इंप्लीमेंट कर रहे थे, हेलो, है ना? Yes, sir. और इसके बाद हमारे हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन भी थे उसके अंदर, मॉनिटर्स वगैरह जो पढ़े थे। मैंने आपको एक फिगर दिखाई थी, उसमें 4 तरीके के सॉल्यूशंस थे, ठीक है, जिसमें पीटरसन एल्गोरिथम वो सारी है। तो मतलब आपको इन शॉर्ट आप सीमा फोर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू हार्डवेयर भी और थ्रू सॉफ्टवेयर भी। एक इसका बहुत फेमस होता है सेट लॉक, टेस्ट एंड सेट लॉक करके होता है। मतलब उसमें जैसे आप किसी चीज को टेस्ट करेंगे ना, अगर वो ट्रू हो गई तो अपने आप उस पर लॉक लग जाएगा। अब जब वो बाहर निकलेगा तभी अंदर जा पाएंगे, वो हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशंस के अंदर आता है। और मॉनिटर्स वगैरह भी इसके हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशंस होते हैं। तो आप सिंपली इतनी बात ध्यान रख सकते हैं ना, सीमाफोर कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू सॉफ्टवेयर एंड थ्रू हार्डवेयर बोथ। और सीमाफोर हम इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं? Yes, sir. फॉर ओके। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद देखो 3 पेज फ्रेम्स हैं, ठीक है। फीफो के थ्रू ये रिक्वेस्ट आ रही है, हमें क्या काउंट करने हैं कि इतने पेज फॉल्ट हो रहे हैं, है ना? तो पेज सिंपल फॉल्ट क्वेश्चन है, होंगे। इजी है। ये अभी सब पीजीटी एक ही पेपर में देखिए हाँ कितने जी, क्वेश्चंस आ गए, कर लेंगे। कोई भारी चीज नहीं है। कर लेंगे ना शिवानी? हम्म। हाँ Yes, जी। sir. ठीक है, अब देखिए ये विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन। वो जो प्रोसेस स्टेट डायग्राम था, फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेट स्टेट में, तो रनिंग से वेट में कब नहीं जाएगा? तो मान लो ये कौन सी होती है आपकी? रेडी, है ना? ये कौन सी है आपकी? हम्म। रनिंग। ये है रनिंग। आपकी वेटिंग, है ना? यहां से आप यहां अलाउ है, यहां से यहां पे अलाउ है, कोई हाई प्रायोरिटी का आता है यहां से यहां जा सकते हैं, और यहां से यहां जा सकते हैं, बाकी मैंने बनाई नहीं। तो इसने बात की है रनिंग से वेट में कब जाएंगे, कब नहीं कौन सी कंडीशन पे नहीं नहीं जाते, जाएंगे, है ना? हाँ। तो इफ ए प्रोसेस रेट फॉर सम एक्शन परफॉर्म बाय अनदर प्रोसेस, तो देखिए यहाँ पे तब तो पी, जाते हैं। तब तो जाना पड़ेगा ना, अगर मुझे कुछ चाहिए वो यहाँ नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो ये तो आंसर है नहीं, ठीक है। सेकंड वाला, इफ ए लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव, तो भाई लोअर प्रायोरिटी का आएगा तो ये क्यों छोड़ेगा अपनी जगह, तो ये नहीं जाता ना, रन करता रहता है। हम्म इसका मतलब ये सही आंसर है, बट फिर भी दो चेक करके देख सकते हैं। हायर प्रायोरिटी का आता है तो आप छोड़ते हैं, आप रनिंग से कहाँ थे? हम्म रेडी में आ जाते हैं, मतलब आप रनिंग स्टेट में फिर कंटिन्यू नहीं रहते, है ना? रनिंग स्टेट से आपको, हम्म। भले से आप रेडी स्टेट में आके वेट कर रहे हो, वेट तो कर ही रहे ना, मतलब हाँ जी। वेटिंग टाइम में तो वो भी कैलकुलेट होगा ना जरूर। वेटिंग टाइम का मतलब ये नहीं है जब आप वेट में है तभी वेट में है। और एक बात मैं आपको जनरलाइज्ड वे में क्लियर करूं ना, वेट का मतलब आप वो टाइम काउंट करेंगे जब आप रेडी में हैं। अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें देखना है तो व्हेन वी आर इन रेडी स्टेट, दैट टाइम वी काउंट टाइम एज ए वेटिंग। अगर आप वेटिंग में जा रहे हैं, दैट टाइम यू नीड सम काइंड ऑफ रिसोर्स। अब आप उस पर अपना काम कर रहे हैं, मतलब प्रोसेसर पे नहीं कर रहे हैं, क्लियर हुआ? तो तब भी आप काम हाँ कर जी। रहे हैं, वो वेट थोड़ी कहलाएगी। मान लो आपको प्रिंटर पे प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर पे 20 मिनट में निकलेगा, इसमें सीपीयू की गड़बड़ थोड़ी है, 20 मिनट आप अपना काम कर रहे हो, वहां वेटिंग नहीं कहलाती वो, ठीक है। Yes, बट sir. फिलहाल आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई बड़ा काम था नहीं, हाँ जी। ठीक है। अभी देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन नहीं था ना तब आकांक्षा, अब देखो क्या है, ए हाँ जी, फ्री ये लिस्ट। नहीं है। अब देखिए अभी, अब अगला टीजीटी का आया, ये सारे अभी पीजीटी के क्वेश्चन थे, क्लियर? मतलब एक सेट में इतने क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट सब चीजों से क्वेश्चन आ गए ना।
ठीक, फिर टीजीटी के सेट वन बन, जैसे सेट वन से जो क्वेश्चन है वो सारे, फिर सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर सारे बने हुए हैं। तो ये ठीक फ्री है। लिस्ट, अब हम ये देखते हैं मतलब अभी के करे हुए से कितना हो रहा है। अभी तो एक टॉपिक बच भी रहा है, और इन डेप्थ इतना करा तो उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या नहीं है वो देख रहे हैं। ए फ्री लिस्ट कंटेन्स 3 मेमोरी एरियाज, 6 केबी का है, 15 केबी का है और 12 केबी का है। नेक्स्ट 3 जो रिक्वेस्ट आ रही है वो 10 केबी, 2 केबी और 14 केबी आ रही है। कौन सी मेमोरी एलोकेशन स्कीम स्ट्रेटजी इसको अकोमोडेट कर सकती है? बच्चों हमारे पास कौन कौन सा है? ये 6 केबी का है, और ये 15 का नेक्स्ट है, 15 है, और ये देन 12 का 12। है ना। रिक्वेस्ट है हमारे पास 10। अब हमें देखना है किससे हो जाएगा एलोकेट, अकोमोडेट सारे से हो रहे हैं, है ना। अब देखो, मान लीजिए आप नेक्स्ट फिट चला रहे हो, तो नेक्स्ट फिट क्या करेगा, 10 वाले को कहां पे स्टोर कर देगा, जहां पे पहला आ जाएगा, 15 पे, हाँ जी। है ना। तो ये 10 आ गया यहाँ पे, ठीक। 2 वाला कहाँ जाएगा, इसके बाद आप देखना नीचे शुरू 12 करेंगे। पे। तो ये 2 वाला तो यहाँ आके बैठ गया, 2 के बी। अब 14 वाला कहीं जा ही नहीं पाएगा, तो इससे नहीं हुआ। फर्स्ट फिट नहीं वाला है, करता, हाँ। 10 कहाँ देता, यहीं पे देता, और 14 को कहाँ देता, अब 14 नहीं आ पाता, तो फर्स्ट फिट से भी नहीं होता। निताश्री क्लियर हो रहा है? फर्स्ट फिट वाला वास्ट। अगर हम यहाँ पे 10 लेके आते तो 15 वाले में 10 डाल देता ना फर्स्ट फिट। क्लियर हो रहा है? 2 के भी तो चलो यहाँ आ जाता, फिर ये 14 के भी कहाँ जाता, 14 तो कहीं आ ही नहीं पाता ना। क्लियर हुई? हाँ जी। अब वर्स्ट फिट क्या करेगा, मान लो ये 6 था, वो भी। ये 15 था, ये 12 था, तो वर्स्ट फिट क्या करता है, सबसे बड़े में डालेगा, तो 10 के भी को कहाँ डालता, हाँ, वो 15 में, तो ये भी खत्म वो कर देता। 15 में। अब बेस्ट फिट से अगर हम काम करते तो देखिए क्या करता, 10 के बी को कहाँ डालता, वो 10 के बी को डालता बेस्ट में ये 12 में डालेगा। जिसमें मिनिमम हमारी क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, बेस्ट फिट यही तो काम करता है, तो वो 10 वाले को यहाँ डालेगा, क्योंकि 15 में डालता तो 5 की फ्रेगमेंटेशन आती, यहाँ नहीं डालेंगे। 2 के बी वाला वो 2 ब्लॉक बच रहे हैं, 6 वाला और 15 वाला, वो डालेगा 6 वाले में, और 14 वाला कहाँ 6 जाएगा, में, 15 वाले में। ये बात क्लियर हुई? 15 में। अब आपको ये सारी स्ट्रेटजी भी हाँ अच्छे से जी। क्लियर हो गई होंगी सभी को। शिवानी क्लियर है? और क्वेश्चन देखो हर चीज से बन रहा है या नहीं बन रहा, बना ना? यस सर। ओके, पूजा क्लियर हुई ये बात भाई, क्वेश्चन ये क्लियर है? आप यस सर। सारी पॉलिसी यस से सर। चलाएंगे वो नहीं होगा। और देखो एक बार आप किसी चीज का क्वेश्चन आया हुआ कर लो ना, वो जिंदगी भर आपके दिमाग में चिपक जाएगा। ठीक है, फिर नहीं जाती चीज, आप सिर्फ क्वेश्चन कर लो चीज के, खाली टॉपिक पढ़ के नहीं होता। और एक दूसरी हाँ चीज जो जी। बच्चे करते हैं, बच्चे पता क्या करते हैं कि ओएस के बेस्ट 500 क्वेश्चन देख लिए, बेस्ट ये देख लिए। बच्चों जब तक आप क्वेश्चन ही देखते रहोगे आपका कभी कॉन्सेप्ट बन ही नहीं पाएगा। द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग द सब्जेक्ट्स। देखो अभी मैंने सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ रखा, तो मैं अपने जुगाड़ बनाने शुरू कर दूंगा। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये है, मैं रटना शुरू कर दूंगा, अच्छा हार्डवेयर से भी कर देंगे, सॉफ्टवेयर से भी कर देंगे, अच्छा ये है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ रहा है। बट जब आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा होता है, फिर लॉजिकली उस बात को कहीं पे सेट करते हो आप। मान लो नोन से अननोन की तरफ बढ़ना चाहिए, आपको कुछ चीज पता है, उसके बेस पे आपने नई थ्योरी इंप्लीमेंट की, वरना आप उल्टी सीधी थ्योरी बना दोगे दुनिया में कुछ भी। अब देखो बच्चों, ये टीजीटी का चल रहा है। टीजीटी कहां से था, सॉरी यहीं से था, टीजीटी का पहला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन तो हो गया ना आपका, सॉरी नहीं हुआ टीजीटी का, तो नहीं, ये पीजीटी का लास्ट क्वेश्चन था, वो हो हाँ, गया ये आपका, तो है डिस्कस ना। करना है, हाँ। ये तो हो गया, ठीक है। अब टीजीटी का क्वेश्चन करते हैं। वही ना, बहुत लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। इफ ए मेमोरी पार्टीशन ऑफ 80K, देखो बच्चों सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है। 80K का एलोकेट करता है, मतलब मेमोरी का पार्टीशन कितना है निताश्री, 80K। इसमें हमने प्रोसेस दिया 60K का, तो 20K जो 20K पार्टीशन वेस्ट वेस्ट हो हुआ गया। है और यूज नहीं हो सकता किसी और प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? इट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल इंटरनल फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंटेशन ना। कुछ भारी चीज हाँ थी जी। इसमें? कुछ भी नहीं। अगर चीज हमने पढ़ रखी है ना, यूं होंगे चुटकियों में क्वेश्चंस। विच पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में बिलेडी अनोमली आती है? मैंने जहां जहां आपको ये बोला होगा ना पढ़ाते हुए, ये ही इस चीज हाँ में से जी, 90% फीफो। आएगा, लेडी। तो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। यस सर। उससे फालतू ना, मतलब मैं बता देता हूँ, इसमें से 90% ही आएगा, 10% इसके चांसेस हैं, और बचे हुए कुछ में या 9% इसके हैं, बचे हुए 1% में बाकी सब कुछ है। आप चाहे देखते रहिएगा आगे आगे, ठीक है। When there is a memory wastage within the memory partition itself, then it, अब देखो बच्चों, ये तो पेपर पिछली बार हुआ है ना, मतलब पिछली बार हुआ है। मैंने जिन बच्चों को जो अभी ये 3-4 इसमें पढ़ रहे हैं, मैंने इनको भी तब भी ये चीज बताई थी। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है, बट कराया सब कुछ था, रटवाने वाला खेल नहीं है ना। जैसे सुबह में उसको 10 मिनट में, लास्ट के 15 मिनट में क्वेश्चन कराया, उससे भी समराइज हो सकती है ये चीजें, बट उससे काम होता नहीं है,
ठीक है। तब भी इन्हें पढ़ाया होगा तो यही बताया होगा कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट यही है, पिछले साल की भी पीडीएफ पढ़ी होंगी। तो व्हेन देयर इज ए मेमोरी वेस्टेज, अब देखो पिछला क्वेश्चन भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का और ये क्वेश्चन भी, और सेम सेट में, व्हेन देयर इज ए मेमोरी वेस्टेज विद इन द मेमोरी पार्टीशन इटसेल्फ देन इट इज नोन एज। अब मैं पता है आपको क्या कह रहा इंटरनल था, मुझे ये फ्रेगमेंटेशन। ऑनलाइन पेपर बढ़िया क्यों नहीं लगते, एक ही चीज से देखो ना आप क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन को यार दो बार दे रहे हैं एक ही सेट में, मतलब हो रहा है ऐसा कुछ, मतलब कुछ तो समझ रहे हो आप। तो इसलिए इसमें दिक्कत पता क्या है, इसमें उन बच्चों का नुकसान है जो सब्जेक्ट को ना एक लॉजिकली वे में पढ़ते हैं। देखो एक सब टॉपिक से तो आपके दो क्वेश्चन आ गए, वो भी इतने बेवकूफ बेवकूफ से, है ना। अब आपने मान लीजिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा, डेडलॉक में आपने टाइम लगाया, है ना, मेमोरी मैनेजमेंट में आपने टाइम लगाया, और क्वेश्चन कहां से आया, सिर्फ एक ही जगह से दो तीन आ गए। अब देखो किसी की किस्मत बढ़िया हो, कितना सा काम है, कल मैंने आपको 4 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग में पूरा मेमोरी मैनेजमेंट का पहला सेक्शन भेज दिया, पूरा पहला सेक्शन, और आज की क्लास जो मेमोरी मैनेजमेंट का बेसिक बनाने में हमें 1.5 घंटा लग गया, है ना। अब सोचना है ऐसे तो मैं एक पेज पे लिख के दे दूं ना वो इसके क्वेश्चन, ये गारंटी है 10 में से 8 क्वेश्चन उसी में से आ जाएंगे, एक पेज पे लिख के दे सकता हूँ A4 के। ये बाद में करेंगे मगर ये काम, है ना, ये काम भी करेंगे इस बार, बाद में करेंगे ये काम, बिल्कुल शॉर्ट वाला भी करेंगे, ठीक है। चलिए ये इंटरनल ठीक फ्रेगमेंटेशन है। हो गया। नेक्स्ट द रेट एट विच पेज फॉल्ट अकर्स, तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रैशिंग। मैंने आपको बोला था केवल थ्रेशिंग। थ्रैशिंग ही टॉपिक वहां से इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने समझाया था कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आप बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे हिट बड़ रेट बढ़ना शुरू हो जाता है ना, फिर या एक पॉइंट के बाद हिट डिक्रीज रेट हो नहीं जाता है। थ्रूपुट बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जितने ज्यादा होंगे भाई उतने ज्यादा सीपीयू एग्जीक्यूट कर पाएगा। अब एक ही होगा तो सीपीयू कितना ही पावरफुल हो, वो 10 प्रोसेस थोड़ी रन कर देगा जब प्रोसेस ही एक पड़ा है। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाएंगे। आकांक्षा बहुत डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज में। तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगी वैसे वैसे थ्रूपुट इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, बट एक लेवल के बाद वो फिर घटनी शुरू हो जाती है। और इसको देखो आज हमने मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा है, पेजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। हेलो पूजा, सुबह मैं आपको ये बता रहा था, यस सर। अगर बार बार ऐसा हो, ये पूरा ब्लॉक शिफ्ट करता है। जब ब्लॉक शिफ्ट करता है, इस ब्लॉक में बहुत सारी चीजें पड़ी थी, आप यस सर। एक को उठाने गए थे उसके चक्कर में बहुत कुछ आ गया, तो नेक्स्ट वाले सारे हिट होते हैं, है ना। बट ऐसा हो एक आप इस पेज से उठा रहे हैं, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने एक मूवी प्ले की, फिर कुछ और चला लिया, फिर कुछ प्ले किया, फिर कुछ और चला लिया, फिर कुछ यस सर। प्ले किया, तो वो यही काम हो रहा है थ्रैशिंग वाला। आप बार बार पेज मेमोरी में लाए जा रहे हैं, तो जितना टाइम हमारा पेजिंग में बीत रहा है ना, हम रन करने में तो उतना बिता ही नहीं रहे, तो उससे दिक्कत क्या होनी शुरू होती है, थ्रूपुट घटनी शुरू हो जाती है, काम तो कुछ हो ही नहीं रहे ना। सोचो आप पेजिंग करने में कितना टाइम लगता है, पेज को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाएंगे, पेज टेबल को अपडेट करेंगे, तब सीपीयू अपना काम रिज्यूम करेगा। तो एक डबल क्लिक करने में इतना सारा काम कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है। अब बार बार आप ऐसा करे जाएं, एक यस सर। फोल्डर खोला बैक किया, फोल्डर खोला बैक किया, फोल्डर खोला बैक किया, दूसरा हटाया, तो फिर ज्यादा काम पेजिंग में टाइम बीतेगा, जबकि हमारा जो काम होना है, मतलब सीपीयू को जो काम परफॉर्म करना था वो कम हो जाएगा, कि मतलब काम तो कुछ हो ही नहीं पाया। काम होने का मतलब क्या है, मान लो आपको एक मूवी देखनी है 5 मिनट की, है ना, तो ये काम तो 5 ही मिनट में हो जाता ना। यस सर। 5 मिनट 2 सेकंड लग सकते थे, ये 2 सेकंड सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में उस मूवी को लाने में लगा समय, है ना, और 5 मिनट में बाद में कंप्लीट हो जाती। बट आपको मूवी नहीं मिल रही, तो आप अच्छा इस वीडियो पे क्लिक किया, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, सोचो कितने घंटे इसी काम में बर्बाद हो गए। हर किसी क्लिक में मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड खराब हो रहे हो, तो आपका काम, मतलब जो काम होना था वो तो नहीं हो पाया ना, क्योंकि हमारा टाइम सिर्फ किसमें, आप कहो क्या कहोगे कि थ्रूपुट क्या रही, आपने पिछले 15 मिनट में क्या कर लिया, तो आपने एक भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं किया। समझ रहे हो आप इसका मतलब कहना चाह रहा हूं मैं। तो वही सीपीयू की टर्म में, अगर बार बार वो सिर्फ पेजिंग करता रहेगा तो फिर थ्रूपुट तो इंक्रीज होनी बंद हो जाएगी ना, एक टाइम के बाद तो जीरो हो जाएगी वो। इसलिए ज्यादा डिग्री ऑफ मल्टी यस सर। प्रोग्रामिंग बढ़ाओगे तो हमारी थ्रूपुट घटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आज इसको विद डेफिनेशन आपको लिखवा भी दूंगा। अब यहाँ पे देखो, इज ए प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, प्रोसेस को मेमोरी से बाहर डिस्क में ले जाना है, मतलब मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस को पहुंचाने को हम क्या बोलते हैं, स्वैप आउट, स्वैप आउट। और वापस अंदर लाने के लिए क्या बोलते हैं, स्वैप इन, स्वैप इन। है ना। स्वैपिंग। और पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, स्वैपिंग। स्वैपिंग। स्वैप इन प्लस स्वैप आउट, इस चीज को बोलते हैं स्वैपिंग, है ना। कहानी खत्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 पेज फ्रेम दे दिए, ये सारे दे दिए, फीफो चलानी है, ये बताना है कितने पेज फॉल्ट हो रहे हैं, सही है क्वेश्चन हो जाएगा। अब बच्चों आप देखो, हाँ जी। कोशिश गौर करिए, एक क्वेश्चन पेज फॉल्ट है, ये क्वेश्चन भी उसी से है, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी से, 2 इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के क्वेश्चन 2 उसी से आ गए, है ना। अब देखो टर्म्स, देखो बच्चों टर्म्स कौन सी दे रहा है, कंपैक्शन, कंपैक्शन भी तो टेक्निक है ना, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए यूज होती है। बट पेजिंग हाँ क्या है, जी। मैपिंग टेक्निक है, किसके लिए यूज होती है बच्चों, ये
एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए। और स्वैपिंग खुद एक टर्म है बच्चों। पता है जो बच्चे रट के जाते हैं ना चीजें कि अच्छा यार कंपैक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जब वो रटते रहते हैं तो क्या होता है, जब क्वेश्चन ऑप्शन में 4 दिखता है ना, यार ये चीज तो बहुत बढ़िया है यार, कंपैक्शन लग रहा है यार इसका तो पेजिंग लग रहा है। समझ में आ रही है? सर कॉम्पैक्शन एक्सटर्नल के लिए नहीं है। सॉरी, कंपैक्शन एक्सटर्नल के लिए, हाँ जी। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए तो होता है कंपैक्शन की, इंटरनल को तो दूर कर ही नहीं सकते, कल मैंने आपको समझाया था। इंटरनल दूर नहीं हो सकती, मिनिमाइज कर सकते हैं बस उसको, पेज के साइज छोटे करके। इंटरनल तो आएगी आएगी भाई, आप कितना भी छोटा कर दीजिए, जरूरी थोड़ी है उतना ही लेगा। आपने 10-10 केबी के भी बना दिए तो किसी को 8 चाहिए तो 2 केबी की तो तब भी आएगी ना। क्लियर? तो ये दोनों एक्सटर्नल को दूर करने के लिए हैं, बट कंपैक्शन डिजायरेबल नहीं होती। और अगर कहें तो कंपैक्शन किस में यूज होती है भाई? कंपैक्शन कहां पे यूज हो रही है? जब आप कर रहे हैं कंटीजियस एलोकेशन, है ना, जब कंटीगियस है। और पेजिंग वो कब है? नॉन कंटीजियस नॉन कंटीगियस है, क्योंकि नॉन मैपिंग टेक की टेक्निक है, दोनों दूर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कर रही हैं। तो दोनों में अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटीगियस टेक्निक टू अवॉइड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग और कंपैक्शन दोनों दे रखा है, देन आंसर विल बी कंपैक्शन। समझ रहे हो? कंपैक्शन। देखो क्वेश्चन बनाने भी बहुत इजी है, मैं कितने भी क्वेश्चन बना के देख सकता हूँ आपको इसमें से इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन भी पेज फॉल्ट का मैं करा नहीं रहा हूँ, आप लोग कर ही लेंगे अच्छे से, है ना। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे, देखो इसने आकांक्षा 30, अभी टीजीटी सेट 1 ही चल रहा है, सेट 2 यहां से है। तीसरा क्वेश्चन है उसी फ्रेगमेंटेशन वाले से। अब सोचो, डेडलॉक से कोई क्वेश्चन है? नहीं। नहीं। सीपीयू शेड्यूलिंग से कोई क्वेश्चन है? नहीं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से कोई क्वेश्चन है? नहीं। डिस्क शेड्यूलिंग का कोई क्वेश्चन आया? नहीं। नहीं, मतलब ठीक ये है, चीजें तो सुनिए उन्होंने उसमें दे दी सुनिए। ना, छोटी सी मैपिंग में। नहीं, थ्रेड में से कोई क्वेश्चन, मैचिंग में। वो इसमें था ही नहीं, वो इसमें नहीं है, वो पीजीटी वाले पे था। हाँ। थ्रेडिंग, अच्छा, ओके ओके। थ्रेड से कोई क्वेश्चन है? नहीं। अभी हम प्रोसेस या थ्रेड नहीं। पढ़ेंगे, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक। वो इसका क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब में से कोई क्वेश्चन है? नहीं। कितने सारे चैप्टर्स स्किप बस कर दिए, केवल मेमोरी 2 चैप्टर, वो मैनेजमेंट। भी कितने छोटे छोटे। इनमें कुछ टाइम लगा था, सबसे छोटी 20-20 मिनट की शायद वीडियो होंगी, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी और इसकी फ्रेगमेंटेशन वाली। समझ रहे हो? तो वो बच्चा जो सिस्टमेटिकली सारी चीजें पढ़ रहा है ना, ऐसे ऑनलाइन पेपर जिसमें रैंडमली क्वेश्चंस उठा रहे हैं, वो ऐसे बच्चों का नाश कर देता है। समझ रहे हो बच्चों? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जान है यार ये चीजें। ठीक है, फॉर्क सिस्टम कॉल, किसी सिस्टम कॉल से कोई क्वेश्चन है? नहीं। अभी तो हम टॉपिक्स इसमें देख नहीं रहे। नो सर। और मेमोरी मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन आया? मेमोरी मैनेजमेंट का असली वाला पार्ट, मतलब पेजिंग, सेगमेंटेशन, डिमांड पेजिंग, इन सब में से कोई क्वेश्चन ही नहीं है। समझ रहे हो बच्चों, जिन पे हम एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे थे। अब क्वेश्चन देख लो क्या क्या है, बिल्कुल। चलो खैर, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। बात ये है, अब देखो किस में से कितना आ जाए, क्या कह सकते हैं। अब कोई टॉपिक आप हल्का मार के या वैसा मान के छोड़ दोगे, फिर दिक्कत है। चलिए, अब देखिए बात क्या करी है इसने, नॉन कंटीगियस फ्री पार्टीशन है। साइज क्या है? ए और बी का अवेलेबल था। ए प्रोसेस ऑफ साइज सी आया है। सी कैन नॉट बी एलोकेटेड इवन व्हेन ए प्लस बी ग्रेटर देन हो रहा है सी से। हेलो, देखिए साइज ए मान लीजिए ये है बच्चों, ये मेमोरी है कहीं, ये साइज ए मान लीजिए 300 का है अवेलेबल, और कहीं पे साइज बी है बच्चों, और ये मान लीजिए 200 का अवेलेबल है। ओके, ए प्रोसेस ऑफ साइज सी आया है, ए प्लस बी सी से बड़ा है, यानी 300 प्लस 200 500 हुआ। अरे ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन का क्वेश्चन है, आपको दिख भी गया होगा अब तक। 500 है, इन दोनों का साइज मिला के सी से बड़ा है। अब मान लीजिए मेरे को 350 स्टोर करना था, सी की वैल्यू कितनी मान रहा हूं मैं? 350। क्या मैं 350 स्टोर कर सकता हूं बच्चों? नॉन कंटीगियस थी, ये अलग पड़ा है और ये अलग पड़ा है ना। नॉन कंटीगियस क्यों बोला? अगर ये एक साथ ही होते, 300 यहां फ्री होता और 200 यहां फ्री होता, फिर तो 350 स्टोर करवा देता। मगर नॉन कंटीगियस बोला कि बीच में कुछ और प्रोसेसेस होंगे, 200 यहां फ्री है, 300 यहां फ्री है, यही तो डेफिनेशन में किया था हमने। ए छोटा है सी से और बी भी सी से छोटा है। अब देखो, ए की वैल्यू 300 350 से छोटा है, यस। 200 350 से छोटा है, यस। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना, यही तो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है? एक्सटर्नल यस सर। फ्रेगमेंटेशन। कुछ भी नहीं है इसमें। समझ में आई बच्चों की नहीं? निताश्री, है ना? है ना? यस सर। हाँ, तो ये बिल्कुल जनरल बात है, बहुत जनरल। ठीक, पहला वाला सेट हो गया। टीजीटी, कोई क्वेश्चन छूटा इसमें? कुछ नहीं छूटा। एक आध क्वेश्चन मुझसे ऐड करने से छूट गया, वो अलग बात है। कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है? तो हार्ड सॉफ्ट दोनों ही होते हैं, खत्म कहानी।
ठीक है। अब देखो बात ऐसी है हाँ बच्चों, जी। जरूरी नहीं है कि इतने लल्लू टाइप के पेपर अगली बार आएंगे। चक्कर क्या है, ऑनलाइन वाले में कोई गारंटी नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए हम सारी चीज पढ़ के जाएंगे तो कोई छूट ही नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, पेपर कैसा भी बने, आपने पढ़ रखा है, तो अगर आपका भी छूट रहा है ना वो, तो वो औरों का भी छूटेगा। वहां कंपटीशन क्रिएट नहीं होता। कंपटीशन कब क्रिएट होता है कि क्वेश्चन आगे देखो कितने हल्के हल्के, और आपने ओएस सब्जेक्ट ही छोड़ दिया था, तो दिक्कत होगी कि नहीं। यहाँ पे कोई आपसे 8 नंबर की लीड ले गया, वो कवर नहीं होगी। तो आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि दूसरा बंदा भी तो वो सब्जेक्ट पढ़ के गया होगा। आप कहीं पे एक एक नंबर की भी लीड कर लोगे, तब भी कवर नहीं हो पाएगा आपसे। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट का प्राथमिक कार्य क्या है। अब किसी ने इंग्लिश हिंदी में किया है, यह ट्रैक करता है कि वर्तमान में मेमोरी के किन हिस्सों का उपयोग किया जा रहा है, मतलब करंटली मेमोरी कौन सी यूज हो रही है, यूज में कौन सी है वो भी। जब स्पेस अवेलेबल होता है तो उन प्रोग्रामों को मेमोरी आवंटित करता है, मतलब मेमोरी एलोकेट कराता है जो लोड होने वाले हैं। दोनों ही काम करता है ना भाई, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में दोनों ही काम होता है ना। हाँ जी। फ्री स्पेस की भी वो कुछ ट्रैक करके रखता है कहाँ पे है, और मान लीजिए जैसे मैंने क्लिक किया जिस पे, तो उसे भी तो मेन मेमोरी में लोड करेगा ये। भाई जिसको मेमोरी देनी है हाँ उसको भी जी। तो लोड करने का, तो दोनों काम मेमोरी मैनेजमेंट करती है। अब ये देखो, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया ना, सुबह मैं जो करा रहा था। अब एक्चुअली में ये COA का क्वेश्चन है। मैंने सुबह आपको बताया था 2K into 16, 2K into 16। मैंने क्या कहा था बच्चों, ये शुरू की चीज ये बताती है एड्रेस बस के लिए कितना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये बताती है डेटा बस के लिए कितनी लाइन चाहिए, मतलब एक ब्लॉक का साइज कितना है, 16 बिट है। कितना है, 16 बिट। और ये बताती है टोटल हमारे पास खाने कितने अवेलेबल है। तो टोटल खाने कितने अवेलेबल है मेमोरी के, 2K, मतलब 2048। 2048 को एड्रेस देने के लिए कितने बिट लगेंगे, 11। क्लियर है। 7। अब देखो यहां पे बच्चा यस सर। चक्कर काटता है कि अंदर 16 बिट है। ओहो, तो 16 को देने के लिए 2 की पावर 4 यानी 4 बिट चाहिए। मगर बच्चों एक बात बताओ, 16 बिट का डेटा है, 4 बिट में चला जाएगा क्या। डेटा के लिए ये काम नहीं होता। समझ में आ रही है कि नहीं। मैं सुबह जब हम जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, अगर 4 KB है तो मैंने 4K के लिए ही मेमोरी बनाई है। बाइट का मतलब बाइट ही रखा है। बाइट का मतलब क्या रखा है, बाइट ही रखा है। इसको बिट में कन्वर्ट नहीं किया कि अंदर 3 बिट करा दी हो। हेलो, क्लियर हो रही है बात कि नहीं। बाइट यस मतलब सर। बाइट ही रहेगा। हाँ जी। तो बाइट बाइट ही रहेगा तो 8 बिट रहेंगी। क्या सर इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। सुबह अगर आप खोल के देखेंगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, एक सेकेंड। मेमोरी मैनेजमेंट ये था, यहाँ पे मैंने बहुत सारे बनवाए थे आपको। यहाँ पे देखिए आप, नहीं ये एड्रेस बस वाला नहीं है। एड्रेस बस और वो बताया था ना मैंने आपको, ये रहा। मैंने सारे बाइट में रखे हैं, 32 बाइट है। तो एड्रेस बस कितनी बिट की होगी, 5 बिट की। डेटा बस कितनी है, 8 बिट की है कि नहीं है। 128 KB है, यस सर। तो केवल आपको 128K के लिए 17 बिट डेटा बस सेम है। यहाँ पे इसने बाइट को चेंज कर, देखो बाइट के लिए मैंने कितनी बिट ली है, 8 बिट ली है ना। बाइट का मतलब कितना होता है, 8। तो 8 के लिए 3 थोड़ी करी थी, बाइट तो बाइट ही रही थी ना। हेलो, क्लियर यस हुई कि सर। नहीं। वहां पे इसने क्या कर दिया, इसी चीज को अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, 128K into 16 बिट है, बाइट ना होके साइज कितना हो गया, 16 बिट। तो इसमें एड्रेस बस कितनी हो जाएगी, एड्रेस बस तो वही 128K, मतलब मेमोरी के कितने सेल है, 128K सेल है। तो इन्हें हाँ, इसके लिए 17 बिट लगेगी। यानी कि 17। और एक, देखो बच्चों मुद्दा क्या है, हमारे पास खाने कितने हैं मेमोरी के, 128K, मतलब 128,000 खाने इंटू 1024 कर लो। मगर एक खाने पे साइज कितना पड़ा है, 16 बिट का डेटा पड़ा है। तो 16 बिट का डेटा 4 बिट में उठकर चला जाएगा क्या, सोच के देखिए ना आप। डेटा अगर 16 बिट में कोई वैल्यू पड़ी है, क्या इसको आप 4 बिट में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे भी नहीं कर सकते, ठीक है। नो सर। तो यानी यहाँ पे एड्रेस बस के बाद जो डेटा बस आएगी, डेटा बस का साइज सेम रहेगा। मैंने आपको कहा था ये COA का क्वेश्चन है, ठीक है। वो वहां लिखा गया, बट स्टिल कोई बात नहीं, कर लिया है तो कर लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। और कहाँ है क्वेश्चंस आपके, ये वाले हम कर रहे थे, है ना। तो ये क्वेश्चन अब हो जाता ना, इसमें कोई बड़ा काम था। मतलब जो गड़बड़ कर सकता था आदमी, 4 बिट वाली कर सकता है। डेटा लाइन को कभी कन्वर्ट नहीं करते। बाकी COA में ये बहुत डिटेल में करेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। करें नेक्स्ट। हाँ जी। एक डिस्क में क्या होता है बच्चे, सिलेंडर होते हैं। हर सिलेंडर में एक ट्रैक होते हैं। ट्रैक के अंदर क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। सिलेंडर्स, ट्रैक एंड सेकंड। सेक्टर, है ना। ओके।
तो ये तो करा था हमने जब हमने सीक टाइम और वो पढ़ा है लेटेंसी वाला, वहां पे सिलेंडर की बात नहीं की हमने। तो वो डिस्क का जब हम पूरा वो निकालते हैं ना, क्या बोलते हैं कि डिस्क साइज, तो डिस्क साइज वाले में वो क्वेश्चन आया था। मतलब डिस्क बेसिकली मिलके बनी है सिलेंडर्स से। सिलेंडर का मतलब होता है ऐसे, जैसे वर्टिकली आप देखें तो वो जो हम गोला, एक गोला मान रहे हैं, ऐसे ऐसे कई गोलों से मिलकर डिस्क बनी है, समझ रहे हो। अब एक गोले में कई सारे ट्रैक हैं और उन ट्रैक्स के अंदर कई सारे सेक्टर्स हैं। ओके, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा वो दिखा दूंगा, बाकी ये चीज तो हमने वहां पे पढ़ी थी। अब यहाँ पे सारे 0 मिली सेकेंड पे आ गए हैं। राउंड रॉबिन को 1 मिली सेकेंड से चलाना है, ये उस दिन किया भी था तो दोबारा नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये काम नहीं किया होगा ना तब। इज ए टेक्निक ऑफ ब्रेकिंग अप डेटाबेस इनटू लॉजिकल यूनिट। ओके, ये तो डीबीएमएस का क्वेश्चन आ गया। मुझे मेमोरी मैनेजमेंट का लगा तो मैंने इसको कर दिया था। मैंने क्वेश्चन पढ़े नहीं ना, डालते हुए तो बस डालते चला गया, जो देखने में लग गया ना। अब ये लॉजिकल यूनिट, तो वो लॉजिकल के हिसाब से लगा, तो डीबीएमएस करेंगे तब देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों गलत है। हमारे पास कितनी टेप ड्राइव्स हैं? 7। क्वेश्चन इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। कितनी टेप ड्राइव्स हैं? 7। और पता है जिसने टाइप करके बनाया होगा, एक्चुअली ये 2 टेप की जगह 3 करेगा ना, तो हमने हु बहू एग्जैक्टली ये क्वेश्चन किया है। ये पिछली बार आया है और मैंने जो आपको पढ़ाई थी वो गौरव, उसमें मैं अभी भी खोलूंगा ना, तो वो क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन हमने इस बार भी किया है, बट ये 2 की जगह 3 आएगा। 3 आएगा तभी इनमें से एक आंसर सही होगा, वरना सारे आंसर गलत हैं। पहली बात आप देख लो, आपके पास कितनी टेप्स हैं? 7। हर किसी प्रोसेस को कितनी चाहिए कंप्लीट करने के लिए? 2। कितनी टेप ड्राइव चाहिए? 2। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n जिसके लिए सिस्टम में डेडलॉक नहीं होगा? आंसर होगा इसका 6, 2 के लिए। अब आप 6 प्रोसेस मान लीजिए, प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5, P6। आप मुझे बताना P6 पे कैसे डेडलॉक आ रहा है। कितनी टेप ड्राइव है? 7। ये सारे एक एक ही तो लेके बैठ सकते हैं। कितनी कितनी लेके बैठ सकते हैं ये? 1 1। अभी भी कितनी हुई है? 6। 6 ही हुए ना अभी भी, एक तो अभी भी खाली है। इन्हें डेडलॉक चिल्लाएंगे, अगर ये कोई भी चिल्ला रहा है कि डेडलॉक में आ गया हो, कैसे आ गया भाई? तुझे क्या चाहिए? कि मुझे तो एक और चाहिए, मुझे तो 2 चाहिए थे। ठीक है, एक और ले ले, खाली पड़ा है। जैसे ये खाली इसको मिलेगा, ये सारे वेट में रहेंगे, बट इसका तो काम कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट कर ले। जैसे ही इसका काम कंप्लीट होगा, 2 खाली हो जाएंगे, फिर अगले 2, अगले 2, ऐसे करके सबका कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपको ये क्वेश्चन करना सिखाया था। बट अगर यहाँ पे 3 होते, हमने जो क्वेश्चन किया था ना, एग्जैक्टली क्वेश्चन आप डेडलॉक के चैप्टर में देख लेना, 2 की जगह 3 है, तब आंसर इसका कितना आया था? अब देखो P1, P2 और P3, तब भी आंसर 4 आएगा इनका, तब भी ऑप्शन गलत है। देखिए 3 होते, एक को कितने चाहिए रन होने के लिए? 3। आकांक्षा, अब ये मैक्सिमम कितने कितने लेके बैठ सकते हैं? 2 2 2। एक तो अब भी खाली है, इसमें भी हाँ एक रहेगा तो भी हाँ, हो जाएगा। तो यानी वो सॉरी, तो 3 इसमें आंसर आता, 4 में तो यहाँ डेडलॉक आ जाएगा, 3 इसके केस में आंसर आता। और हमने एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन किया विथ 3 और उसका आंसर फिर 3 आया था। एग्जैक्टली 7 ही टेप ड्राइव, मतलब एक वर्ड बाय वर्ड सेम है। और लास्ट ईयर मैंने सेम क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन पेपर में आया, बट उसकी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 3 आएगा, 3 नहीं है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, चारों ऑप्शन गलत है। फिर क्लियर हुआ भाई? हेलो, हाँ जी। आप क्वेश्चन मैच कर लेना अपना डेडलॉक में। अगर सर इस तरीके का क्वेश्चन आता है जो हमें पता लग गया एग्जाम में गलत है, तो और मान लो बाद में भी उसका ऑब्जेक्शन वगैरह लगता है, तो इसका मार्क्स सबको मिलते हैं या उनको मिलेंगे जिसने अटेम्प्ट किया था? भाई ये मैं कह नहीं सकता कौन सा वो बता। एक बात बता, ये कोई बात आज तक रिलीज हुई है तो मुझे कौन सा बता देंगे? जो बात तुझे पता है वही मुझे पता है ना। दूसरी बात, पहली बात मैं आपको ये बात बताऊं, स्टिल जब मुझे क्वेश्चन पता है, इसने क्या पूछा है? मैक्सिमम। तो इन चारों में से मैक्सिमम, जब मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से 6 आना चाहिए था, तो तुम तो 4 लगाओ कम से कम। समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, तो ऑब्जेक्शन भी लगेगा इस केस में, तो मैक्सिमम यही है। आउट ऑफ दिस इसमें से बतानी थी ना। हो गया, चलो नेक्स्ट करके देखते हैं। अब देखो, द टाइम रिक्वायर्ड टू वेट अंटिल रीड राइट हेड किसके अंदर आता है? डिजायर्ड सेक्टर पे। हेलो, तो रोटेशनल लेटेंसी बोलते हैं। देखो बच्चों, सीक टाइम क्या होता है? मैंने आपको डिस्क वाला जब एग्जांपल बताया था, मैंने क्या बताया था उसमें? ये आपके ट्रैक्स हो गए। हाँ जी भैया, ट्रैक पे हैं ये सेलेक्ट वो सॉरी, ये ट्रैक्स हैं। ट्रैक्स के अंदर क्या है? ये सेक्टर्स हैं अलग अलग, है ना। तो हम सबसे पहले मान लो आपका रीड राइट हेड यहाँ पे है, आपको ये रीड करना था, तो आपको सबसे पहले इसको मूव करना पड़ेगा इस ट्रैक पे। तो ये इसमें जो टाइम लगता है उसे कहते हैं सीक टाइम। फिर आपको डिस्क रोटेट करनी पड़ेगी और रोटेट करके इस वाले सेक्टर को इसके नीचे लाना पड़ेगा, इसको बोलते थे आप रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है। और फिर हमने एक चीज बताई थी, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है? सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी को क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम। प्लस। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर है। यहाँ पे इसने ऑप्शन भी 2 दिए थे। कभी कभी ये वेट टाइम की जगह एक्सेस देता, तब और बढ़िया क्वेश्चन आता, आदमी को और ज्यादा कंफ्यूजन
होती। तो रीड राइट हेड को डिजायर्ड सेक्टर पे लाने में लगा टाइम क्या लगता है? हेलो, रोटेशनल डिले। और डिजायर्ड सेक्टर की जगह डिजायर्ड रोटेशन ट्रैक बोल देता तो तब क्या आ जाता? सीक सीक टाइम। टाइम। सीक टाइम। बस ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कितने ही बना लो। हो गया, चलो नेक्स्ट। मेमोरी रेजिडेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, जो कॉमनली क्या बोलते हैं, मेमोरी रेजिडेंट कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉमनली नोन एज कर्नल। कर्नल का कल हमने पढ़ा कर्नल। था कि कर्नल के हाँ पास जी। एक तरीके से सारे रिसोर्सेज का, सब चीज का एक्सेस होता है। कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, जो उसके कोर पार्ट के जो फंक्शनैलिटीज गिवन है वो किसके अंदर गिवन है? कर्नल के अंदर गिवन है। अब देखो, सेगमेंट किसको बोलते हैं बच्चों? जैसे हम अभी पेज और फ्रेम तोड़ रहे थे, ऐसे ही सेगमेंट भी ब्रेक करेंगे। तो सेगमेंट भी वो चीज हो गई, ब्लॉक्स भी वही चीज होती है, पार्टीशन भी वही चीज होती है। तो इसका तो ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। ये सारी चीजें मेमोरी मैनेजमेंट में ये तीनों टर्म यहाँ पे यूज करते हो। तो कर्नल बचा। ये 2021 का सेट 4 आ गया है। इसके बाद यहां पे देखो फिर क्वेश्चन आ गया, ये किसका है? कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, कितनी डेटा लाइन चाहिए? मैं आपको सुबह बता रहा था, मेमोरी मैनेजमेंट में जो सुबह हमने पढ़ा है वो कई तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रही है चीज क्यों है? 64K का मतलब क्या है? 2 की पावर 16, यानी 16 तो एड्रेस लाइन चाहिए, और डेटा के लिए तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, 8 डेटा लाइन, कहानी खत्म। और देखो, इसमें कंफ्यूज करने के लिए हमेशा डेटा लाइन वाले में भी कि लोग इसका भी लॉग ले लें, कि इसका भी लॉग ले लिया और इसका भी लॉग ले लिया। बट जिसने लॉजिकली, जैसे सुबह मैंने जो पढ़ाया, आप गड़बड़ कर ही नहीं सकते। इसके बाद यहाँ पे क्या है? थ्रेडिंग का भी हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो थ्रेडिंग को, इस वाले टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि थ्रेड नहीं पढ़ाया मैंने अभी आपको, ठीक है? तो ये भी थ्रेड का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं अभी। इनमें से कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग की एल्गोरिदम नहीं है? सी स्कैन किसकी है? आपकी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी की एल्गोरिदम है, तो ये नहीं है। शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तीन होती है। क्लियर हो गया? तो डिस्ट्रिक्ट के क्या तो सी स्कैन तो पेज सी स्कैन, सॉरी डिस्क नहीं शेड्यूलिंग की है यार, डिस्क सॉरी, थी हाँ डिस्क शेड्यूलिंग की है। पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में तो तीन ही होती है। आ रही होगी। ऑप्टिमल एफसीएफएस हाँ, और अब शॉर्टेस्ट एलआरयू। रिमेनिंग, ये देखो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में स्टारवेशन आ सकता है? आ सकता है भाई, आ सकता है कि नहीं? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में भी आ सकता है, और प्रायोरिटी में भी आ सकता है, तीनों में आ सकता है। हाँ राउंड जी। रेबिन इज बेटर देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इन टर्म ऑफ रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम। एग्जैक्टली, हाँ जी। हम राउंड रॉबिन को यूज ही क्यों करते हैं? अपने रेस्पॉन्स टाइम को बढ़ाने के लिए। देखो, अगर आप बात करें मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, वो फीफो से ही तो इम्प्लीमेंटेड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे ही तो फर्स्ट करते हैं। या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोल दो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फीफो नहीं, वहां पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोलते हैं ना। ओके, और राउंड रॉबिन क्या है? मल्टी टास्किंग है। मल्टीटास्किंग में, राउंड रॉबिन में हम मल्टीटास्किंग में क्या पढ़ा था? हम एक टाइम स्लाइस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग रन करते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? नॉन प्रिएम्प्टिव अप्रोच होती है, और मल्टीटास्किंग क्या होती है? प्रिएम्प्टिव अप्रोच है। और आपको वैसे भी पता है फीफो क्या होती है? नॉन प्रिएम्प्टिव होती है। राउंड रॉबिन क्या होती है? प्रिएम्प्टिव होती है। मतलब जिसने ओएस की डेफिनेशन वाली चीजें पढ़ी थी, उसके लिए ये दोनों चीजें समझना कोई बड़ी चीज है नहीं, ठीक है? अब शायद इसके कुछ क्वेश्चन या तो हम ऊपर नीचे कर गए, मैं एक सेकंड, ओएस के क्वेश्चन खोल रखे हमने, हाँ ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ये भी इसके पीजीटी के 2018 के होंगे शायद। कितने सेगमेंट्स हैं आपके पास? सेगमेंट को आप ऐसे समझ लो, सुबह जो हमने फ्रेम पढ़े हैं वो समझ लो। अभी सेगमेंटेशन आज करी नहीं थी हमने, पेजिंग ही खत्म हुई है हमारी। पेजिंग सेगमेंटेशन दोनों सेम है, बट सेगमेंटेशन क्या देती है? यूजर व्यू देती है। वो क्या है? एक छोटी सी बात है, समझा देंगे। बट फिलहाल देखो, क्वेश्चन में कुछ आया ही नहीं है। पेजिंग वाली तरह समझ लो, 64 फ्रेम है, और हर किसी का साइज कितना है? 2 KB। साइज 2 KB है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेंगी भाई? 11 11 लगेंगी। हाँ 2 की पावर 1 और 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 11, दैट मीन्स 11। 64 फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए 6। तो आपको लॉजिकल एड्रेस में टोटल कितनी होंगी? बोलिए। 70 अब फ्रेम्स की जगह यहाँ पे पेज मानो, क्योंकि लॉजिकल मेमोरी में हम पेजेस मानते थे ना, बस। तो 17 हो गया आंसर। क्लियर? अब देखो, विच ऑन द फॉलोइंग एलोकेट करती है लार्जेस्ट हॉल में? तो कौन करती है? वर्स्ट फिट करती है कि नहीं? विच ऑन द फॉलोइंग सीपी शेड्यूलिंग इक्वल टाइम क्वांटम देती है? राउंड रॉबिन हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पेजिंग वाला, भाई ये इसलिए दिखा रहा था, सुबह करे है ना, तो एक बार देख तो लें, तभी तो आज करने में थोड़ा आप इंटरेस्ट जगाओगे। लॉजिकल एड्रेस स्पेस तो हम कैसे बनाते थे? सुबह हमने करा था, पी और डी मानते थे,
यहाँ पे एफ और डी मानते थे। ये हमारी पेज टेबल होती थी, साइज कैलकुलेट करना तो उसका देख लेते थे। आ जाओ यहाँ पे 32 पेजेस है, 32 पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेंगी? 5। हर किसी का साइज कितना है? 1024 वर्ड। 1024 वर्ड का मतलब हर किसी का साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेंगी? 10। ये 10 है तो ये भी कितनी हो जाएंगी? 10। अब ये कह रहा है फिजिकल मेमोरी में 64 फ्रेम है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी लगेंगी? 6। इसने पूछा है फिजिकल एड्रेस स्पेस का साइज कितना है, पूरी कितनी बिट चाहिए? कितनी बिट चाहिए फिजिकल मेमोरी के लिए? 16। 16 कोई भारी चीज है निताश्री? हो नहीं रहा है सर। इजिली कि नहीं? सुबह यही तो किया हमने, ऐसे ही किया ना। तो सुबह मैंने उसका लॉजिकली व्यू दिखाया आपको, उससे मुझे आसानी होगी कैश मेमोरी में साइज बताने में, चीजें करवाने में। तो टाइम लगाया तो उसकी कोई दिक्कत हमें लग नहीं रही, क्योंकि अगले टॉपिक्स इजीली कवर होंगे। आप उसको एक बार और अच्छे से कर लेना, आपको भी थ्रू आउट कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बाकी शॉर्टकट में करना है तो फिर तो 2-2 सेकंड में क्वेश्चन निकलेंगे। अब देखो, रीड करने में किसी चीज के कंटेंट को जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम लगता है। मतलब हमें वहां पे जाके रीड करना हो डेटा को या राइट करना हो, तो मतलब पहले सीक टाइम करके वहां पहुंचेंगे, फिर डिजायर्ड सेक्टर पे पहुंचेंगे, डिजायर्ड ट्रैक के, तो उस पूरे में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए वैलिड रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी सेटिस्फाई क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। मतलब सीमा फोर्स वगैरह में या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में कौन सी कंडीशन की जरूरत नहीं है, कौन सी सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए? भाई बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई करनी चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन करनी हाँ चाहिए, जी, प्रोग्रेस म्यूचुअल करनी भी चाहिए, और प्रोग्रेस। स्टारवेशन से कोई मतलब नहीं है। आंसर आ गया? लॉजिकली बढ़ के फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। समझ रहे हैं? अब देखो, ये शेड्यूलर का क्वेश्चन है तो ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके। पेजिंग टेक्निक सफर्स विद, पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो आएगी। देखो, सफर्स विद ये नहीं है सॉल्यूशन ऑफ, तो सॉल्यूशन तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का है, मगर पेजिंग में क्या सफर करता है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो इसमें भी रहेगी। बच्चों, आपको डिब्बा जो उठा के यहाँ पे डालना था, जरूरी थोड़ी है इसमें उतना ही डेटा होता जितना यहाँ पे जाके डालना है। थोड़ा बहुत भी कम हुआ तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो इसके अंदर भी रहेगी। बोलिए, तो इंटरनल तो कभी दूर होनी ही नहीं है। मीडियम टर्म शेड्यूलर स्वैपिंग वाला क्वेश्चन कर लेंगे, हम पहले डिस्कस कर चुके। प्रियम्पशन और इसका कर लेंगे, डेडलॉक वाला, वैलिड स्टेट हो गया। और अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए अब, पेजिंग इसे मेमोरी, ये मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है। तो पेजिंग और थ्रैशिंग, तो थ्रैशिंग तो मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है ही नहीं, इसे तो छोड़ दो, पेजिंग रख के सेट करो। पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जो एड्रेस स्पेस कंटीजियस के लिए काम करती है कि नॉन कंटीजियस के लिए? नॉन कंटीजियस है ना। पेजिंग हमने कंटीजियस पढ़ा था और नॉन कंटीजियस। कंटीजियस में था फिक्स पार्टीशन स्कीम और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में प्रॉब्लम आई थी आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, उसको दूर किया था किससे? कॉम्पैक्शन से। ये डिजायर टेक्निक थी नहीं, क्योंकि रन टाइम पे सबको स्वैप करना पड़ रहा था, इसलिए हमने नॉन कंटीजियस स्कीम यूज की थी। उसके अंदर थी पेजिंग, सेगमेंटेशन, मल्टी लेवल पेजिंग, डिमांड पेजिंग, ये सारी चीज। ओके, कुछ था इस क्वेश्चन में, ये भी हो जाता आराम से, ये भी आराम से हो जाता भाई, सीपीयू शेड्यूलिंग का था। इसके बाद पेजिंग टेक्निक, अच्छा ये दो तरीके के, 2 बार निकल गया है क्वेश्चन, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कोई अलग से टॉपिक नहीं है बच्चों, 2 तरीके के एड्रेस होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट एड्रेस होता है और एक रिलेटिव होता है। जैसे नाम से भी पता चल रहा है ना, वही चीज है। जिस चीज का कंपाइल टाइम पे पता होता है ना, ये चीज कहाँ पे जाके स्टोर होनी है, कहाँ से इस चीज को एक्सेस करना है, उस एड्रेस को तो बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। क्लियर हो रहा है? रिलेटिव एड्रेस वो होता है जो रन टाइम पे डिसाइड होता है। रन टाइम पे कैसे होता है? जैसे आपने A5 कहा, तो ए रजिस्टर मान लो, ये अब ये चीज कहां पे क्लियर होगी एक्चुअली में, ये बहुत अच्छे से कहां पे क्लियर होगा? आपने एड्रेसिंग मोड का नाम सबने पढ़ा होगा, है ना। एड्रेसिंग मोड सबने सुने होंगे ना। आकांक्षा, आप तो भूल ही गए होंगे, बाकी जो रिसेंट अभी पढ़ाई के टच में है, आप सबने एड्रेसिंग मोड्स पढ़े होंगे। कई सारे होते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, मेमोरी, मेमोरी में मेमोरी डायरेक्ट, मेमोरी इनडायरेक्ट, है ना, एब्सोल्यूट। तो वो सारे वहां पे जब आप पढ़ेंगे रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, तो वहां पे ये चीज पता चलेगी। कुछ एड्रेस होते हैं जो इनबिल्ट वहीं पे प्रोवाइड होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो जोड़ के मिलते हैं। तो रिलेटिव वो होते हैं जो कंपाइल टाइम पे फिक्स नहीं होते, ऐसा समझ लीजिए। और एब्सोल्यूट वो होते हैं जो कंपाइल टाइम पे फिक्स होते हैं, मतलब उसका पाथ पहले से पता होता है। तो एक पीछे एक क्वेश्चन और आया था, अब देखिए, इज जनरेटेड व्हेन इट इज नोट एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे जब एड्रेस पता होता है कि प्रोसेस कहां मेमोरी में जाके स्टोर है, तो मतलब जिसका हमें एड्रेस पहले से ही पता है कंपाइल टाइम पे, वो कैसा कोड कहलाएगा? एब्सोल्यूट। क्लियर हो गई भाई बच्चों? और जिसका कंपाइल टाइम पे नहीं पता होता वो होगा रिलोकेटेबल कोड।
मतलब वो मेमोरी में कहाँ ये रिसाइड करेगा। अगर ये कंपाइल टाइम पे नहीं पता तो दैट कोड इज नोन एज रीलोकेटेबल कोड। नाम से भी पता चल रहा है, कोई बड़ी टर्म थोड़ी है। एब्सोल्यूट मतलब शुरू से ही पता है इसका यही रहेगा, यानी कंपाइल टाइम पे भी पता है कि कहाँ जाके स्टोर होगा। रीलोकेटेबल कोड वो होगा जिसको हम कंपाइल टाइम पे बता नहीं सकते कहाँ पे मेमोरी में रिसाइड करेगा। क्लियर है भाई सबको ये बात? तो ये कोई अलग से किसी मतलब रीलोकेटेबल और रिलेटिव सेम ही है ना? हाँ, रिलेटिव वही हो गया। ठीक ओके। है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, पेजिंग टेक्निक के अंदर हम पार्टीशन, देखो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों को ब्रेक करते थे। सेकेंडरी मेमोरी में जो ब्रेक कर रहे थे, हेलो, ये तुम्हारी थी सेकेंडरी मेमोरी वर्चुअल एड्रेस स्पेस, ये थी फिजिकल मेमोरी जिसे आप बोल रहे थे फिजिकल एड्रेस स्पेस। इसमें क्या चीज टर्म यूज करते हैं आकांक्षा? डी तो दोनों में सेम है, डी तो ऑफसेट का एड्रेस हो गया, दोनों में सेम है। हाँ जी, इसमें यहाँ पे क्या फ्रेम यूज आता करते है, हैं? उसमें नंबर ऑफ पेजेस आते हैं। यस, तो ये है पी, रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पेजेस वर्चुअल एड्रेस में, और मेन मेमोरी में क्या आता है? एफ, यानी फ्रेम्स। नंबर ऑफ तो फ्रेम्स। इसने ये पूछा है पेजिंग टेक्निक में जो हम पार्टीशन करते हैं मेन मेमोरी का, उसे क्या बोलते हैं? अब देखो, पेजेस के लिए किसको है? वर्चुअल एड्रेस स्पेस में पेजेस बोलते हैं, और फ्रेम किस में बोलते हैं? ये पेजिंग टेक्निक में है। और पेजिंग की जगह अगर सेगमेंटेशन टेक्निक हो ना तो इन्हें पेज नहीं बोलते, तब सेगमेंट बोलते हैं, बस ऐसा अंतर है। क्लियर हो रही है बात? तो वो सेगमेंटेशन पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। मगर निताश्री एक बात बताइए मुझे, जो हमने ये क्वेश्चन जो आया है इसमें कुछ था इसमें करने के लिए, बट जिसे पेजिंग का बेसिक्स भी पता है ना वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर देता। पार्टीशन नहीं बोलते भाई, पार्टीशन तो कर ही रहे हैं, बट उन पार्टीशन को कुछ पर्टिकुलर नाम दे रखे हैं, नाम है ना? तो जैसे इनके ब्लॉक्स को हम बोलते हैं पेजेस, इसके ब्लॉक्स को बोलते हैं फ्रेम्स। क्लियर हो गया मेन मेमोरी। अब बच्चों वहां पे भी अलग होगा, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मेन मेमोरी से जब हम कैश मेमोरी में शिफ्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग, वहां पे भी जो इनके नाम होते हैं ना, जो डेटा ट्रांसफर के, वो अलग होते हैं, वो तब पढ़ लेंगे, है ना? अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डायनेमिक पार्टीशनिंग। डायनेमिक कौन सी है? डायनेमिक कौन सी है? नॉन फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम थी और एक वेरिएबल वाली। वेरिएबल वेरिएबल है ना? यानी डायनेमिक का नाम वेरिएबल भी है। तो फिक्स पार्टीशन स्कीम में तो प्रॉब्लम आ रही थी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की, और वेरिएबल में क्या दिक्कत आ रही थी? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। सिर्फ नाम है, इसलिए मैंने वहां पे नाम भी लिख रखा था, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम का दूसरा नाम डायनेमिक भी था। कुछ दिक्कत आई क्या इसमें? अब देखो, ये तीनों इसके फायदे थे बच्चों, ये तीनों इसमें फायदे हैं। दीज 3 आर एडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तीनों मैंने आपको बताई हैं। और ये तीनों ही नुकसान थे किसके? फिक्स पार्टीशन के। फिक्स पार्टीशन में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डायनेमिक नहीं थी, स्टैटिक थी। अगर आपने 15 ब्लॉक तोड़ लिए ना तो अब 15 ही प्रोसेसेस आ सकते हैं। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग फिक्स हो जाती थी किसमें? फिक्स्ड में। दूसरी बात, लिमिटेशन हो जाती थी साइज ऑफ प्रोसेस में। बच्चों, अगर तुमने मैक्सिमम प्लॉट का साइज 250 गज का ले रखा था तो क्या कोई 250 गज से बड़ा वाला आ जाता? नहीं आता। नहीं। और नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, तो वहां पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थी, क्यों? आपने 250 गज का तोड़ रखा है, किसी को 220 चाहिए, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आती, जबकि वेरिएबल में ये तीनों आएंगे नहीं। तो ये तीनों फायदे थे, बट इसमें एक नुकसान होने लगा, वो क्या था? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्लियर हुआ बच्चों? तो देखो, हर क्वेश्चन का हमें तो पूरी बात क्लियर थी ना, फिक्स्ड की भी और वेरिएबल की भी, तो आप कैसे गलत कराओगे यार क्वेश्चन? इसलिए हर एस्पेक्ट से पढ़ा हुआ होता है ना। और जो बच्चे क्वेश्चन आंसर याद करते हैं उसे इस 3 टर्म के मतलब ही क्लियर ना होंगे। अब इस क्वेश्चन में आपने सोचो कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब जैसे एक क्वेश्चन ये आ जाता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, या मान लो एडवांटेज ऑफ वेरिएबल फिक्स पार्टीशन स्कीम, और यहां पे डिग्री ऑफ मल्टीप्लाई स्टैटिक आ जाता है ना, लिमिटेशन ऑफ साइज ऑफ प्रोसेस और नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, तो फिर वहां पे उसके हिसाब से लगा देते हैं ना। समझ में आ रही है कि नहीं? वो क्वेश्चन कैसे भी चेंज कर लो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, आप इसी में से 4 क्वेश्चन खुद बना लोगे अपने हिसाब से। तो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो, इसलिए वो क्वेश्चन से नहीं डरता है, जो मर्जी आ जाए भाई। जब हमें टॉपिक पता है, मान लो आपको लगता है कि हमने फिक्स पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम कर ली, अब कैसा मर्जी घुमा के देता रहेगा भाई क्वेश्चन। अब देखो, डेडलॉक अवॉइडेंस की एल्गोरिथम कौन सी है? बैंकर्स है ना। बैंकर्स। मैंने आपको जब वहां पे बताया था तो मैंने क्या कहा था कि 90% तो क्वेश्चन आएगा इसकी कहां से, या 80% कर दिया था बाद में, इसकी शुरू की कितनी कंडीशंस होती हैं वो। फिर उसमें से मैंने आपको 10% क्वेश्चन कहा था कि बैंकर्स के ऊपर आ सकता है, या कि जनरली पूछता है बैंकर्स एल्गोरिथम किसकी है, तो वहां पे 4 ऑप्शन होते हैं। ए होता है नेसेसरी कंडीशंस है, बी होता है प्रिवेंशन की या अवॉइडेंस की या डिटेक्शन एंड रिकवरी की। तो आपको जनरली डिटेक्शन पे गड़बड़ कर देते हैं, तो अवॉइडेंस है ना। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि 8% चांसेस ये हैं, वो जो P1 P2 P3 मैक्सिमम कितने होंगे मिनिमम कितने होंगे उस पे,
और बाकी आपको चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, वो बताया था ना सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट, बस वो वाले। इसके अलावा तुम्हें कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, जहां मर्जी से कोई पेपर देख लो। अब लोग क्या करते हैं, डेडलॉक कर लिया। जैसे आप लोग ये काम मत करना कभी भी, जो चीज आ सकती है या नहीं आ सकती, मैं खुद बता रहा हूं, आप अपना टाइम बर्बाद ये मत करना कि गूगल कर रहे हैं जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। वो क्वेश्चन भी कर लो, वो काम भी कर लो। जैसे कल ओएस खत्म हो जाए, आपका मन है तो आप देखो, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि 100% क्वेश्चन उसी में से आ जाए। आप इन्हें पक्का कर लो ना, अगर आप जो पढ़ा रहा हूं वो पक्का कर लो ना, तो कोई नया भी आएगा तो आप कर पाएंगे। आप केवल क्वेश्चन क्वेश्चन करते रहेंगे तो जो मैं बता रहा हूं ना, उन बच्चों के ना वे भटक जाते हैं। बच्चे जो हजारों क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उनके दिमाग में सौयों लॉजिक सेट हो जाते हैं। वो बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी और श्रद्धा है भाई। अब देखो, ये टाइम सारे पढ़ाए थे मैंने कि सारे टाइम इंपॉर्टेंट हैं, तो ये टाइम्स के ऊपर क्वेश्चन है। क्लियर? तो देखो, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन बर्स्ट टाइम के ऊपर था, अगला क्वेश्चन अराइवल के ऊपर भी आ रखा है। एक ही पेपर के हैं ये, जिसके भी आ रखे हैं। ठीक, अभी हाँ जी। केवल मैं मेमोरी मैनेजमेंट के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्योंकि बाकी सब हमारे देखे हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ये जिस तरीके का हमने सुबह क्वेश्चन करा उस तरीके का नहीं दिख रहा क्या आपको? बोलिए। यहाँ पे फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट दो हाँ चेक जी। करने हैं, दो से चेक करना है, तो मैं जूम कर लेता हूँ और दोनों से चेक करके देख लेते हैं। मेमोरी कितनी है भाई? 1000 KB था, कितनी है हमारे पास? 1000 KB है। ठीक है, अब हो क्या रहा है वो देखो। फर्स्ट फिट से काम चल रहा है, और मेन मेमोरी जो अब अराइव एंड फिनिश इन दिस फॉलोइंग सीक्वेंस बिटवीन फर्स्ट फिट। अब इसने एक तो बताया नहीं कि साइज कितना कितना है, तो हम कैसा मान के चलेंगे कि डायनेमिकली एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी को। ओके, मेन ओके। मेमोरी को डायनेमिकली ले रहे हैं, तो 200 KB चलो दे दो, 200 KB दे दिया। फिर इसके बाद 350 आया, दे देते हैं। फिर इसके बाद 300 आया, दे देते हैं। ठीक है, कितना यूज हो चुका भाई? 650 और 200, 850। इसके बाद जॉब 1 निकल गई, कितना फ्री हो गया? 200 और फ्री हो गया। अगला आया जॉब 4, 120 है। अभी कितना बच रहा होगा हमारे पास? साइज 850 था, तो मतलब 150 फ्री था। और मैं किसको चला रहा हूं? फर्स्ट फिट को। तो फर्स्ट फिट साइज इसको जब पहला वाला चला गया है, ये 200 वाला फ्री हो गया, तो बच्चों ये कहां पे देगा? 200 वाले पे दे देगा कि नहीं? बताइए, फर्स्ट फिट कहां देगा? 200 पे देगा कि नहीं? हाँ जी। तो यहां पे इसने 200 दे दिया, 120। अब यहाँ पे अभी कितना बच रहा है? डायनेमिक एलोकेशन स्कीम चल रही है, तो 80 तो अभी भी बच रहा है ना। हेलो, 80 फ्री है अभी यहाँ पे, तो आप इसे 200 हटा के अभी क्या लिख सकते हैं? 80 लिख सकते हैं। अगली जॉब आई 150 की, 80 वाले में तो जा ही नहीं सकता, या जा सकता है? नहीं जा सकता। दो ही ब्लॉक खाली है, ये 80 है और ये 150 है, तो नीचे ले जाएगा, 150 में स्टोर कर देगा 150 वाले को, तो ये पूरी हो जाएगी। अगली आई 70 की, तो 70 को यहाँ पे दे दूंगा। यानी फर्स्ट फिट ने अपना काम कर दिया कि नहीं? हेलो, फर्स्ट फिट ने तो अपना काम जी। कर दिया ना, ये सारे प्रोसेसेस चला दिए ना। अब हम हाँ इस जी। काम को बेस्ट फिट से करके देखते हैं। बेस्ट फिट से करके देखो भाई, पहला आया 200 दे दी, अगला आया 350 दे दिया, अगला आया 300 दे दिया। अब बच्चों हमारे पास कितना खाली बच रहा है? 350, 650, 850, मतलब 150 अभी खाली है। ओके, चलिए सही है। अब हमारे पास पहला वाला फिनिश कर गया, तो हमारे पास कितना और फ्री हो गया बच्चों? 200 और फ्री हो गया। ओके, अब 120 चाहिए बच्चों। एक बात बताओ, फर्स्ट फिट ने तो यहां दे दिया था 120 को, क्यों दे दिया था? क्योंकि फर्स्ट फिट कैसे वो चलता है? पहले क्योंकि एलोकेटेड में। फर्स्ट बेस्ट फिट क्या काम करता है? जिसमें मिनिमम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आया, दो ब्लॉक खाली हैं, 200 का और 150 का, तो ये लाके देगा इसको यहाँ पे 120। अब हाँ आपके जी। पास कितना फ्री बच रहा है? 30। यहाँ पे 200, यहाँ पे 150 आया बच्चों, तो 150 कहाँ ले लेगा? यहाँ पे। फर्स्ट अब में। आपके पास 50 तो यहाँ पे फ्री है और 30 नीचे फ्री है। अगला क्या है? 70। ना तो आप यहाँ दे सकते हो और ना ही यहाँ दे सकते हैं, तो यानी बेस्ट फिट तो बेकार है इसके लिए, तो आंसर विल बी फर्स्ट फिट ओनली। अब अगर दोनों से ही काम चल जाता तो बहुत कर देते हैं। बताइए, मजा आया क्वेश्चन में कि नहीं? हेलो, हाँ जी भैया। और जब चीज क्लियर है तो कोई दिक्कत हुई? ऐसे इतने क्वेश्चंस पढ़े जाओ कि इधर से पढ़ लें, आज ये पढ़ लिया तो ये पढ़ लें। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सिर्फ उतना पढ़ लेना, तो 90%, ये मैं 120% कह सकता हूँ, आप किसी भी बच्चे से पीछे नहीं रहेंगे टेक्निकल में। आप सिर्फ चीजों पे बिलीव करके केवल इधर चलें, टेक्निकल के लिए छोड़ दें कुछ भी। कोई बुक, कोई चीज, कोई किताब, कोई प्रैक्टिस सेट, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कंठस्थ कर लो, और इसे कंठस्थ करने के लिए आपको 1.5 घंटे का सेशन फिर मैं 10 मिनट में रिकॉर्ड करके भी देता हूँ। आप वो 10-10 मिनट के कंठस्थ कर लो ना, सुन सुन के, उतना भी बहुत है। उस 10 में भी मैं 5 मिनट तो एक्स्ट्रा ही एक चीज को 2-2 बार बोलने में लगा देता हूँ, वरना 5 में भी बन सकता है वो।
मगर जितनी बार बोलूंगा उतनी बार दिमाग पे इम्प्रिंट होगी तो फायदा रहेगा। ये सिर्फ शेड्यूलर के ऊपर क्वेश्चन था, वो हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी के ऊपर है, ये पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन था, निकल जाता। अच्छा, मैंने कल तो अब हम ये कर चुके, मैंने आपको ऑपरेटिंग वो लिनक्स की और इसकी सिस्टम कॉल पढ़ाई थी जब हमने फॉर्क कट हो पढ़ा रही है। है आपकी बहुत ज्यादा सर। ओके, जब हमने फॉर्क सिस्टम कॉल की थी कल, तो फॉर्क सिस्टम कॉल के टाइम पे मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट कॉल्स बताई थी कि प्रोसेस की कॉल्स पढ़ लीजिए। सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं दोबारा ज्वाइन करके देखता हूँ।